हेलो माय लिटिल चैम्प, और मैं शालिमा शेन। ओके, ऑन योर डिमांड मेकिंग मैथ्स वीडियो, ठीक है। और मेरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक। देखो, वहाँ से मैं शुरुआत करूँगी, स्टेप वाइज नहीं करूँगी। अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम मैं टॉपिक वो डालूँगी जो आपकी डिमांड में है, ठीक है। इसी स्टेप दूँगी जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। एक साथ हार्ड स्टेप नहीं लूँगी सभी चीज़ों के, बट ऐसा ही होप जैसे कि आप लोग क्लास में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, मैं सेम एज इट इज़ वे में यहाँ भी आपको क्लियर करता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक मैंने फर्स्ट रखा है आपका भिन्न, जहाँ जो सबसे ज़्यादा आप परेशान होते हो फ्रैक्शन से। देखो, सपोज आपके पास ये संख्या दी गई है, आपके बुक में क्वेश्चन है कि इस पार्ट को क्या बोलते हो और इस पार्ट को क्या बोलते हो। तो ये तो होता है आपका अंश। क्या होता है ये? आपका अंश होता है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका कहलाता है हर। क्या कहलाता है बेटा? हर कहलाता है, हाँ। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कि इसको बोलते क्या है? ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? हर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बात समझो कि सपोज आपको दो संख्या दी गई हैं जैसी, जिनके हर, ये हर ही तो बताया था मैंने, ये क्या है आपका? हर है ना। मान लो ये आपका प्लस करना है, तो जहाँ आपके हर एकदम समान हो उसमें आप क्या करोगे? देखो, इन दोनों की जगह आप ये ले लो और इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो पहले, और देन आप इसको प्लस कर दो। तो दिन कितना हुआ? ठीक है। जब देखो सेम संख्या होती है तो ये डिवाइड हो जाती है, जैसे 5 एकम देन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। अगर ये एक ही उसमें नहीं आ रही होती तो इनको नहीं काटते, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये मैंने डिजिट बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन ये देखो सबका हर एक जैसा है। तो फिर अगेन भाई स्टेप करेंगे, जिनके हर समान है वो एक ही जगह लिख लेंगे और बाकी का आप इसको जोड़ो, देन इसको इस तरीके से लिख दो, फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप, आप इनको जोड़ो, 7 में 8 जोड़ो, ठीक है। और देन आपको ये जोड़ना है, क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेती हूँ। अब ये मैंने लिया है माइनस का। सिंपल सी वे है, सेम एज इट इज़ वे में आप उसको लिखिए। देन क्योंकि देखो हार, देखो ये हार है ना आपके, ये जब भी एक समान होंगे तो आप इस स्टेप को इस तरीके से करेंगे। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मैं पहले इजी वाला स्टेप ले रही हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस कर लीजिए। कितना हुआ आपका? ओके, आप इसको चाहो तो काट सकते हो, लेकिन एज योर क्लास में जितना है आपको उतना आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। ये देखो, दो के पहाड़े से दोनों ही कट रहे हैं, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आई होप आ रहा होगा आपको। बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाला बता रही हूँ मैं, पहले ही बता रही हूँ आपको। ये नेक्स्ट है आपकी गुणा, ठीक है। वन एग्जाम्पल लिया है, वो भी 0 स्टेप वाला, ठीक है, क्योंकि इसी स्टेप से आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अब सपोज मान लो इसी भिन्न में आपको गुणा करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट इनको आप गुणा कर सकते हो। कैसे करोगे? इसको इससे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 4 2 8 और 3 3 कितना है? 9 है, ओके। तो इस तरीके से आपकी गुणा हो गई। चलिए इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉस वाइज में एक जैसी संख्या आ जाती है। हो सकता है डिजिट डिफरेंट हो और बड़ी भी हो, ठीक है। लेकिन आप बस इतना समझो कि एक पेयर में आपको जब आप क्रॉस करोगे तो आपको ऐसी संख्या दिखेंगी जो या तो एक ही पहाड़े की होंगी, है ना, या आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी। जैसे यहाँ 4 1 4 है ना, 4 एकम 4 कट रहा है ना। तो देखो ये तो आसानी से कट गया। और बिल्कुल सेम स्टेप भाई आप दोहरा लीजिए। ये आपका, अगर इसमें पढ़ेंगे आप तो 3 1 3 और 2 1 तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। समझो, इसको सॉल्व करना पहले, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन बताऊंगी। देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और देन इसको जोड़ दोगे। जरा करो तो, कैसे? 2 2 + 1
कितना आया ज़रा देखो, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आपका आंसर है। जो नीचे की संख्या है सेम एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे। समझ में आया बच्चा? आपको गुणा के बाद सवाल ही तो समझा रही थी। देन आपका क्या आ रहा है यहाँ, सेम एज इट इज़ संख्या मैंने ये लिख ली। चलिए गुणा है आपका, ज़रा इसको भी सॉल्व करो तो 4 3 12 और 1 कितना आया 13 आया। सेम एज इट इज़ आपने इसको लिख लिया। अब समझो, अब आप क्या करोगे कि सीधा मल्टीप्लाई फिर से दो, आप सीधा मल्टीप्लाई फिर से दो। 13 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ो, कितना आया 65 आया ना। ओके, और यहाँ लो 4 2 कितना आया। ओके देखो, सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको टेबल्स लर्न है तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़ीरो लेवल के सारे एग्जांपल मैंने इंटेंशनली इतने इजी लिए हैं कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल डिवीज़न का भी ले लेते हैं। ठीक है, भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, लो ज़रा देखो। 3/4 का डिवीज़न हमें 2 से करना है। कैसे करेंगे कि आप क्या करोगे कि सीधा पहले तो इसको व्युत्क्रम जानते हो, इसको व्युत्क्रम का मतलब होता है आपको उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने में क्या करोगे, ये वाली डिजिट तो ऊपर आ जाएगी और ये वाली डिजिट आ जाएगी नीचे। इतनी बात समझ में आई। अब ये डिवीज़न की जगह आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन किसकी जगह, डिवीज़न की जगह लगा। चलो ये रिपीटेशन संख्या का वही कर लेते हैं। आप चाहो तो इसके नीचे 1 मान लो, संख्याएं समान मानने के लिए। भाई संख्या भी तो समान माननी पड़ेगी ना आपको। चलो तो अब करो, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करो। 4 2 8 और 3 1 3 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल फिर से समझा रही हूँ, समझ लो अच्छे से। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, करो 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ो ना, और इसका पढ़ो इसमें हो दिया 6। ठीक है, अब देखो दिख रहा है कि ये दोनों डिजिट जो हैं वो किसी एक पहाड़ी से कट सकते हैं बहुत इजीली। तो कौन सा लेंगे हम, आसानी से लेंगे 6 1 6 है ना, और 6 4 24 होता है कि नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलो एक और मशीन का एग्जांपल लेती हूँ मैं। इसको करो तो इसका मल्टीप्लाई से करना है, देन इसको जोड़ना है। 3 1 3 और 1 जोड़ा 4/3। ठीक है, 2 3 6 और 1 7 लिया। सामने हमने का मल्टीप्लाई करो तो ओके, ये आंसर आपका आ गया। अब क्या करोगे, कुछ दिख रहा है, हाँ जी अकेले ये कट सकता है। किसे कटेगा, 2 के पहाड़े से काटेंगे। देखो 2 3 6 होता है ना, 2 1 2 कटा और 2 चौक 8 होता है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, टॉपिक ले रही हूँ कि आपकी कुछ संख्या आपको दे दी जाती है ना, और आपसे कहा जाता है कि आप इनसे है ना कोई अनदर डिजिट बनाओ। ये टॉपिक्स वो हैं जो आपने मुझे बताए थे कि ये टॉपिक बता दीजिएगा। मैंने इजी स्टेप वहाँ से ले ली हैं। सेकंड वीडियो में आपको थोड़ा इससे हाई लेवल की बनाऊंगी। ठीक है, मान लो आपको कोई 5 संख्या दे दी जाए, आप उनसे कहा जाए कि आप इससे बड़ी संख्या बनाओ या इससे छोटी संख्या बनाओ। तो मान लो आपको ये संख्या दी गई है। देखो जब आप इससे बड़ी संख्या बनाओगे तो बस ये सोच लेना कि आपको अवरोही क्रम दे देना है। क्या दे देना है बेटा, अवरोही क्रम दे देना है। और जब आप इससे छोटी संख्या बनाओगे तो आप इसमें आरोही क्रम दोगे। सिंपल सी बात है। देखो सबसे बड़ी छांटो तो कौन सी है, 9 है ना, देन उसके बाद क्या है 7 है ना, देन क्या है 6 है, और देखो 2 टाइम्स 3 3 आया है। और हो सकता है कि इससे छोटी भी कोई और संख्या, और 3 की जगह कोई और अलग चेंज कर देते हैं। चलो और यहाँ 2 ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी
5 अंकों से बनी हुई बड़ी संख्या हो गई। अगर मुझे इसी की छोटी संख्या करनी है ना, तो क्या करूँगी मैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करूँगी भाई, मैं इसी को उल्टा लिख दूँगी। ठीक है, देखो इसको मैंने यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ लाया, सिंपल। ओके, को लेते हैं संख्या इसी तरीके से। मान लो आपको बड़ी बनानी है, क्या बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है, तो क्या करोगे आप, सबसे बड़ी को सबसे आगे ले लो तो सबसे बड़ी 9 है ना, देन आपकी 8 आ रही है, 8 के बाद कौन सी दिख रही है आपको, 5 दिख रही है, देन 2 दिख रही है, देन 1 दिख रही है, ये आपकी बड़ी संख्या होगी ना। छोटी संख्या बनाने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है। देखो अगर मैं कहूँ तो क्या ये अवरोही क्रम नहीं है आपका, बताओ, ये आपका अवरोही क्रम है ना। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ तो क्या ये आपका आरोही क्रम नहीं हो गया, बोलो, ठीक है ना। तो वही बात है। एक क्वेश्चन आता है आपका प्रसारित रूप में, किसी भी संख्या को प्रसारित रूप में, प्रसारित रूप का मतलब किसी भी संख्या को विस्तारित रूप में लिखना। वो संख्या देखो कभी भी दो की तो नहीं होगी, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होगा। आप में 4 अंकों की संख्या हो सकती है, 5 में हो सकती है, 10 में हो सकती है, 12 संख्या कितनी भी हो सकती है ना। बस आपको मेथड आना चाहिए करने का। ठीक है, मैं कह रही हूँ आपके पास ये संख्या है, ओके, ये संख्या है। अब आपको बोला गया है कि आपको इसको प्रसारित रूप में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, प्रसारित रूप में लिखना है। देखो इजी अगर आपको स्टेप बताऊँ मैं तो देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे लिखना। ठीक है, अब इसके बाद गिनो ज़रा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टाइम्स 0 लगा दिए। देन दूसरी संख्या लिख लो आप, गिनो कितने रह गए, 4 रह गए ना, तो गिनो 1 2 3 4 हो गया ना। नेक्स्ट क्या है आपकी संख्या 9 है ना, चलो गिनो 1 2 3, 3 रह गए ना, तो 3 0 लगा लो। देन अब आपका क्या रहेगा, 7 रह गया ना, कितनी संख्या रह गई इसके पीछे, 2 रहेगी ना, 2 0 लगा लो। अब कौन सा है, 3 है। अब क्या करोगे, 1 संख्या है ना भाई इसके पीछे खाली, तो ये लगा लो। और सबसे लास्ट में क्या रह गया बेटा, ये रह गया। तो चलिए इसको इस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप ये देखो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप गिनो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। इस तरीके से पहले आप वर्क बना के तैयार करो। देन आप क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे आप 1 लाख, ठीक है, प्लस 35,000 प्लस 400, देन 32। ठीक है, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से अंकों में लिखवाते हैं ना, और शब्दों में। ये वीडियो बना के आपने मुझे बच्चा बना दिया अक्षर में, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए कर रही हुई मैं, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं। अब क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिला के पढ़ना और यहाँ ये अलग और देन ये मिला के पढ़ना। 2 संख्याओं को फिर से सुनो, 2 संख्याओं को मिला के पढ़ेंगे। अगर यहाँ नहीं है, वो दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और दूंगी, पहले बस ये देखो कि पीछे की दोनों संख्या को मिला के पढ़नी है। ये कितना है आपका, 35 है ना, लिखो यहाँ 35 है। चलो ये क्या है आपका, 600 है ना, हाँ जी लिख लो 600, ठीक है। अब ये कितना है, 1000 है ना, तो दोनों मिला के पढ़ो, कितने हुए, 15,000। ठीक है, अब आप मिल लो 15,635। इस तरीके से आप इसको शब्दों में लिखोगे। किस में लिखोगे, शब्दों में लिखोगे, ठीक है। अच्छा अब आप एक और समझो, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये हो गया आपका लाख, हुआ। अब देखो फिर से मिलाओ, इकाई और दहाई मिला के पढ़ लो। ये कितना है आपका, 32 है ना, कितना है, 32 है। अब जरा लो, ये कितना है, सैकड़ा कितना है, 4 है ना, तो लिखो 400, लिखा। चलो 1000 और 10,000, जब ये दोनों संख्या एक बराबर होंगी, इसी तरह अगर मान लो यहाँ लाख 1 है, लेकिन अगर इसके आगे एक और संख्या होती तो वो भी दोनों मिला के पढ़ते, ठीक है। तो लो ज़रा, 1000 और 10,000 मिला के पढ़ा, कितना आ रहा है,
53, ठीक है। और लाख कितने हो गए आपके पास? 15 लाख हो गए। तो इस तरीके से हो गया आपका 15,53,432। इस तरीके से आप शब्दों में लिखेंगे। ओके, आज आपने मुझे पूरा हिला दिया। ये डिमांड वीडियो आपकी बड़ी खतरनाक पड़ रही है मेरे लिए। चलो एक चीज़ और सीख लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कर देना चाहिए भाई। आपसे कहा जाए पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती पहले की, उत्तरवर्ती बाद की, ठीक है। यानी कि ये पहले, अब ये साइड ध्यान रखना, ये आपकी साइड क्या है? पहले है, और ये वाली साइड क्या है? आपकी बाद है, ठीक है। अब समझो, कुछ नहीं समझ में आता तो इजी वाली पहले छोटी संख्या बता रही हूँ, फिर बाद में बताऊँगी। इसमें आपको लास्ट वाली संख्या में ही आपको एक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एक। और जब बाद की पूछी जाएगी, कौन सी पूछी जाएगी? जब बाद की पूछी जाएगी तब आपको एक जोड़ना है। लेकिन अगर आपसे पूछी जाएगी पहले की तो आपको एक माइनस कर देना है। बात समझ में आई? तो चलो करके देखते हैं। 523 में से अगर 3 में से अगर इतना कुछ नहीं कर सकते तो बस इससे पहले की संख्या देख लो। 3 से पहले क्या आता है आपका? 2 ही तो आता है, ठीक है। बाकी सब सेम एज इट इज़ लिख दो। तो ये आपकी पहले की संख्या हो गई, ठीक है जी। अब कुछ नहीं कर सकते हो तो इसके जस्ट बाद वाली ले लो। 3 के बाद आपके पास 4 आता है ना, बाकी सब सेम एज इट इज़ लिख लो। तो ये छोटी स्टेप हो गई। चलो अब थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलो ये तो बड़ी संख्या हो गई ना आपकी, ठीक है। कोई चेंज नहीं करना, बाद में फिर से वही ये लास्ट वाली स्टेप ले लो। इसी से छेड़छाड़ करनी है। इसको एक आगे प्लस कर दिया तो 7 के बाद क्या आता है भाई? आपका 80 तो आता है, बाकी सब सेम ले लो ना। ओके, चलो अब छोटी ले लेते हैं। उसके लिए क्या करोगे? सिंपल, इसमें से 6 ले लो। 7 से पहले क्या है? 6। बाकी सब सेम एज इट इज़ आपको लेनी है। ओके माय लिटिल चाइल्ड, एक आपका क्वेश्चन रह गया, वो है आपका तुलना वाला। तुलना यानी कि कंपैरिजन, जब आप ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हैं या इक्वल टू बोलते हैं किसी संख्या को, ठीक है। मान लो आपके पास 2 संख्या हैं, तो यहाँ तो इजीली आप पहचान लोगे। फर्स्ट स्टेप ही देख लो, इसमें कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है या ये बड़ी है? ऑब्वियसली ये बड़ी है ना। तो बड़ा हमेशा हुक्म चलाता है छोटे पे, इतना समझो। बड़ा हमेशा हुक्म चलाता है छोटे पे। और इसने क्या किया? अपना फिंगर टिप किसको दिखा दिया? ओए चुप बैठ जा, मैं तो उससे बड़ा हूँ, ठीक है। तो इस फिंगर टिप से आप समझ जाना कि ये फिंगर टिप जिसकी तरफ होगी वो छोटा होगा। क्लियर है? सपोज अगर आपकी कभी कभी संख्या एक जैसी आ जाती है, ये है, अब देखो आप ये लगता है कि आपको, और ये तो दोनों एक जैसी हो गई, ये भी दोनों एक जैसी हो गई, अब क्या करें? अरे भाई कहीं तो डिफरेंस होगा, फाइंड तो करो। ये सेम है, ये तो सेम नहीं है ना। देखो अब बताओ 8 बड़ा है या 7 बड़ा है? ऑब्वियसली 8 बड़ा है ना। तो ये क्या होगा? ये कहते हैं वही, मैं तो बैठ जा, मैं तेरे से बड़ा हूँ। तो फिंगर टिप इसने किसको दिखा दी? इसको दिखा दी। क्लियर हो गया? ठीक है जी। ये मैंने बहुत शॉर्ट टॉपिक डाले हैं और बहुत इजी वाले वे के डाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा वेट करो, कमेंट लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आई थिंक आपकी बुक से बनाऊंगी मैं तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये विदाउट मैंने किसी आइडिया के अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि आपको इजीली समझा पाऊँ। ऐसे अगर आपको आरोही अवरोही में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कितनी भी डिजिट दी गई हो, बस आप ये समझ लेना कि आरोही का मतलब होता है जो संख्या छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, है ना। अवरोही में अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अवरोही में होगा अपोजिट। अब अपोजिट क्या होगा कि सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, देन उससे छोटा आएगा, देन उससे छोटा आएगा, देन उससे छोटा आएगा, देन उससे छोटा। अब कितनी भी संख्या हो सकती है ना। तो बस आरोही अवरोही एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना सभी। थोड़ा देखो इजी वाली तो आप कर ही लेते हो, छोटे बच्चों आराम से कर लेते हो, है ना।
सपोज़ ये है या ये है, ठीक है ना, ये तो आप इजीली कर लोगे। एक आपकी गुणा जो आती है वो आपको कंफ्यूज करती है कि मान लो कोई भी संख्या दी गई है और उसका गुणा दिया गया है 100 से या उसका गुणा दिया गया है 1000 से, है ना, ठीक है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकता है, ठीक है, और माइट भी यहाँ 25,000 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। सपोज ये मैंने डिजिट ले लिया है, बस आपको क्या करना है, इजी वे है। इजी वे क्या है आपका, इजी वे ये है, आपको सेम एज इट इज़ तो ये संख्या लिख ली, क्योंकि देखो यहाँ 1 है और देन आप इसके पीछे 20 लगा दो। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी इसी की तरीके से अगर आपका ये वाला है तो आप सिंपल इसका गुणा 5 से कर दो। कैसे कर दो बेटा, 5 से गुणा कर दो इसको पहले, और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप इसके पीछे आप बिल्कुल 3 0 लगा दो, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम ये है, आप ये मत देखो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे, आप ये मत देखो, आप सिंपली इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उस आंसर में आप 3 0 ऐड कर दो। क्लियर है। ये वाले मल्टीप्लिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।